सूरीनाम सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 24 मार्च है, बुधवार है, मार्च का 24 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम Bank मामाना के फतेहंद वोडगिंग सूरीनाम आए थे। पिछले हफ्ता मार्च के 29 तारीख को तो मुलाकात किए थे arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken के मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह से। अब बात किए हैं kleine zelfstandigen के financieringspakketten देने के खातिर। ये financieringspakketten पाने के लिए वैसे तो मिनिस्ट्री खुद ही फैसला करता है। Minister Kuldip Singh bespreekt financieringspakketten met Trust Bank Amana। हर बरस तरह इस बरस में भी सूरीनाम मनन करता है wereldmeteorologische dag के बारे में। मालूम हो ये सारी संसार के गोल गाल में 70% 70% समुंदर है। वेतनस्खापस हर वक्त ये जानना चाहते हैं कि समुंदर कैसे बदलता है। ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये फरिंदनाजिस के एक हिस्सा है। ये लोग भी देखते हैं कि इस बरस 21 से लेकर 2030 तक समुंदर कैसे बदलेगा। Ook Suriname staat stil bij Wereldmeteorologische Dag। toevluchtweg पे एक बेंजीन स्टेशन बनाया जा रहा है। एक 20 यानी 20 बरस के लौंडा SD मार्च के 18 तारीख रात के वक़्त उसी टरेन पर मौजूद था। एक बफेलखर उनको देखते ही सिपाही के हवाले कर दिया तो खबर है कि ब्यूरो एटफ्लिक के सिपाहियों उनको कैद में कर रखा है और ये जानना चाहते हैं कि वो रात के वक़्त वहाँ कर क्या रहा था जहाँ verboden जाने के लिए। 20-jarige SD is op heterdaad bij een pompstation betrapt door een beveiligingsmedewerker, waarna hij werd overgedragen aan de politie। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में 187 कोरोना टेस्ट किया गया तो इन लोगों में से 7 जना को कोरोना बीमार किया है। 177 जना वफात पाए हैं, 11 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 2 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 4 जना अच्छा हो गए हैं, 13 जना इsoलासी में दाखिल हैं। De Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie पालू मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट करोनी में voorlichting सेशन कायम किए थे। Het FAO जिन लोग ने landbouwers को मदद करना चाहिए था तो tweede ronde में पता चला कि इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट करोनी के landbouwers को कोई मदद नहीं दिए हैं। Project SAMAP houdt geen rekening met de omstandigheden Coroniaanse boeren। सिटबानवैग पर सिपाही एक ऑटोमोबिलिस्ट को रोकना चाहा कंट्रोल करने के खातिर। उसने नहीं रुका, तेज चला करके भागने लगा। सिपाही अपना ऑटो से उनको पीछा किया, 5 दफा पिस्तौल से आसमान की तरफ दाग करके इशारा किया रुक जाने के खातिर, फिर भी वो न रुका। काजो स्त्रात और लामस्त्रात के हुक पर सिपाही उनको क्लेम करके जब रोका, ऑटो में से निकल करके वो दौड़ के भागने लगा। सिपाही भी उनके पीछे दौड़ते दौड़ते उनको फिर हाल गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि उनके पास रेबवेस नहीं मौजूद है और ऑटो भी नहीं बीमा था, यानी verzekerd नहीं था। De jonge man is na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor het negeren van ambtelijk bevel, vernieling en poging tot doodslag।
Volksgezondheid minister अमर रामाधीन बोवन सूरिनाम यानी बिनलैंड गया था देखने के लिए कि gezondheid सेक्टर किस हालात में है। उनके साथ बिल कासिमी भी मौजूद थे। Het ministerie van Volksgezondheid के डायरेक्टर राकेश गजाधर शुक्ल, SZF के डायरेक्टर अमर रंजीत सिंह, BOG के डायरेक्टर राजेश ओरे और मेडिस सेंडिंग के डायरेक्टर हरमायंती। इन लोगों ने गए थे ब्राउन्सविक, पोकेग्रोंग, डोर्पन अबेनास्टोन, सुकुनाले, याओयाओ और लदवानी। ग्रामान से भी बात की है कि उनका ख्याल में gezondheid zorg किस हालात में है। Minister Ramadhin en delegatie brengen bezoek aan binnenland। एक औरत और एक मर्दाना जब साथे थे तो एक लड़का जन्म लिया और लड़का को उम्र अब 3 बरस के हो गया है। उनका परवरिश के खातिर औरत ने अपना एक्स फ्रेंड से पैसा मांगा। एक्स फ्रेंड ने सिर्फ 500 ऐसे दे दिया। औरत न बोले और पैसा के जरूरी है। मर्द जब ये न देना चाहा तो वो मरकहा शेरनी के तरह उनका घर के अंदर में गया। उनका पहले टेलीफिसी तोड़ा, फिर उनका ऐस का तोड़ा। अब इधर उधर तोड़ फाड़ करके वो गुस्सा में घरे चला गया। मर्दाना ने नालिश कर दिया। सिपाही औरत को गिरफ्तार करके और कैद में कर लिया है। Frau pleegt vernieling uit, ontevredenheid over steun ex-vriend। एक FS नाम के एक मर्दाना अपना ब्यूफ्राउ से बोले कि उनका 2 लौंडन उनका बाउस्टेनन चुराया है। ब्यूफ्राउ बोले साबूत नहीं कि उनका 2 लौंडन उनका बाउस्टेनन चुराया है। तो ये झगड़ा 3 बरस से चलते आया है। मार्च 14 तारीख को फिर ये दोनों जना में झगड़ा हो गया। ब्यूरमान एक बक्सटेन या कहिए बाउस्टेन उठा करके और फेंक दिया उनका ऑटो पे। जहाँ बाउस्टेन गिरा वहाँ पे चिपटा हो गया। तो नालिश कर दिया। सिपाही ये ब्यूरमान को गिरफ्तार करके कैद में कर लिया है। FS फर्स्ट ना फर्नीलन ऑटो बुटबोन्स्टर। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। Verenigde Staten के इतिहास में यह पहली बार है कि अफ्रीकन अमेरिकानन को खाद फरखुदिन दिया जाएगा। कारण यह है कि गोरा जात खुद ही कह रहा है कि ये लोग के साथ बहुत जलन किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किए हैं, गुलामी करवाए हैं, स्लाफन के काम करवाए हैं, अच्छा मकान में नहीं रहने दिए हैं। तो सरकार 3 मिलियन के इंतजाम किया है। ये पैसा वैसे बलास्टिंग के पैसा है जो कनाबिस के धंधा करने वालों से वसूल किया गया है। gemeente $400,000 hypotheeksteun aanbetaling और सब्सिडी के खातिर अलग रखा है। इसराइल में 3 दफा चुनाव किया गया तो सरकार को नहीं बैठा पाए हैं। तो अब 4वां दफा चुनाव किए हैं। तो प्रमेय नेतन्याहू के पॉलिटिकल पार्टी लिकुड के 30 zetels मिला है और ओपोजिशन लीडर याइर लपिड को पॉलिटिकल पार्टी के 20 zetels मिला है। और यह खबर किया है एक्सिट पोल्स। आपको यह जानना जरूरी है कि पार्लियामेंट में 61 zetels होना चाहिएगा। तो ये 71 बरस के नेतन्याहू के फिर मुसीबत होगा सरकार को बैठाने के खातिर। ब्राजीलिया के एक्स प्रेसिडेंट लूला जो प्रेसिडेंट था 2003 से लेकर 2003 तक, तो उनको अदालत के रेख्तर सर्जियो मोरो जेल की सजा दिया था करप्सी करने के जुल्म में। Het Hooggerechtshof साल 2019 में फैसला किया कि रेख्तर मोरो अन्याय किया है, कोई सबूत नहीं कि वो करप्सी किया है, तो उनको फौरन जेल में से निकाल दिया गया है। अब जबकि लूला के नाम बदनाम नहीं हुआ है तो वो चुनाव में फिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट रह सकता है।
एक 400 मीटर 400 मीटर बड़ा वाला कंटेनर जहाज शीना मुल्क से रोतरदाम के हाफन पे आने वाला था, तो खबर है कि सुएज कनाल में कोई कारणवश वो घूम पड़ा आगे पीछे, ये सुएज कनाल में फंस गया। अब सब कोशिश कर रहे हैं उनको खींच कर सीधा करने के लिए। कारण यह है कि तमाम जहाज अब वहां से आर पार नहीं हो सकते हैं। अब नीदरलैंड की खबर सुनिए। यूरोप में 10 कैरेट मौजूद है। कोरोना मातृघन के मुताबिक वहाँ इजाज़त है 30 जना के जाने के लिए, तो उस कैरेट में 350 से लेकर 400 जना गए थे। तो मुनकापिस भी नहीं पहने थे, अंदर हालत में तो दूरी नहीं थे। लोगों ने वहाँ कह रहे हैं कि ये खुद के घर है, खुद के घर में कोरोना बीमारी किसी को बीमार नहीं कर सकता। HCBR चाहता है कि प्रैक्टिक एग्जाम बनाने के खातिर कैंडिडेटन को उम्र 18 बरस के होना चाहिएगा, जो अभी तक 17 बरस के है। अब ये कहा जाता है कोरोना मातृघन के कारण कम बेश 600,000 जना अपना एग्जाम नहीं बना पाए हैं। वैसे हर बरस अंदर हालत मिलियन जना एग्जाम बनाते हैं। इस वक्त एग्जाम करने के खातिर तक 20 हफ्ता अगोड़ना पड़ता है। कैबिनेट रईस सेक्टर और फूड सेक्टर से बात कर रहा है कि 179 जना को इजाज़त है रोडोस वकांसी पे ले जाने के खातिर, और ले जाने वाले हैं ट्रांसाफिया या तो रईस ऑर्गेनाइजेशन सुनवेब। ये देखना चाहते हैं कि ये लोग जो वकांसी पे ले जाते हैं तो ये लोग के साथ कौन सा नतीजा होता है। वापसी पे यानी घर वापस लौट करके आएंगे नीदरलैंड में तो क्वारंटाइन में इनको ठहरना पड़ेगा। प्रीमियर रूट मिनिस्टर डी योंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं कि जिस तरह से कोरोना मातृघन था वैसा ही रहेगा। सिर्फ आफ्टरनून क्लॉक 9 बजे से जो था अब वो 10 बजे से 5 बजे से देर तक रहेगा। बादशाही घराना के खौदो कुछ 5 बरस उसे रेस्टोरेट किए हैं, अब वो पुराना तरह दिखाई देने लगा, दिखनौस हो गया है। और कहते हैं कि शुक्रवार यानी कि 18 तारीख को जब हेट म्यूजियम जो आम्स्टरडम से म्यूजियम है उसको खोलेंगे तो खौद कुछ उसमें रखा जाएगा, तंतों करेंगे जनता को देखने के खातिर। मालूम हो कि खौद कुछ वैसे खमेंट आम्स्टरडम 1898 में कदो दिया था कोनिंग विल्हेल्मिना को। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा, और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो बैटनलैंडर एगो हॉलैंडर से पूछे तो लोग के जो झंडा है रोत वेत ब्लाव ओकर मतलब कौन ची है। तो बकड़वा बोले जब बलास्टिंग दिन तो के चिट्ठी भेजी तो के इतना गुस्सा लगी कि तू लाव देखे लगी, तू रोत देखे लगी। जब तू चिट्ठिया खोल कर पढ़िए कितना पैसा तो के चाहिए बलास्टिंग दिन के बढ़े के, तो के भी गुस्सा में तू ब्लीक हो जाइए, उज्जर देखे लगे। जब तू पैसा भरे शुरू करिए ना, जब तलक तोरा देही में से बुल्लू धुआं ना निकली तब तलक तो भरते ही रहिए रे। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।